नमस्कार, मैं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं आर के गणित वाले अनुपात सीरीज का एक तीसरा वीडियो। और आज चर्चा करेंगे अनुपात में किस प्रकार तुलना करने का जो प्रश्न उठता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो अनुपात के तुलना, इसमें बेसिकली पूछा जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, या हो सकता है कि 3 से अधिक भी पूछा जाए। ए अनुपात बी अनुपात सी डी ई एफ कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो भी है वो 3 में ही क्लियर हो जाएगा। तो जब भी ये तुलना करने की बात आएगी, पहला चीज होगा कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का कुछ वैल्यू दिया है और ये वैल्यू हो सकता है पूर्णांक में हो। दूसरा कंडीशन है कि ये वैल्यू ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का भिन्न में दिया गया है, या तीसरा इस तरीके से दिया गया है ए एक्स इक्वल टू वाई बी इक्वल टू जेड सी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक्स वाई जेड के जगह पर कोई संख्या हो, जैसे 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, तो एक ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कंडीशन ये कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया गया हो। तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दो तरीके से दिया जा सकता है। देखिए यहाँ, अब यहाँ नंबर्स के जरिए समझते हैं। टाइप 1 है ए अनुपात बी जो है 4:5 है और बी अनुपात सी का मान 5:7 है। ये एक कैटेगरी हुआ। दूसरा कैटेगरी ऐसा हो सकता है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ये जो वैल्यू है इसको 4:5 लिखा, इसको लिख दिया 7:8। अब इसको दो अलग अलग कैटेगरी में क्यों बोल रहा हूँ ये समझिए आप। यहाँ पर देखते हैं जब टाइप 1 है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी का वैल्यू 5, यहाँ भी बी का वैल्यू 5, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि बी बराबर बी है। और दूसरा जो कैटेगरी है, यहाँ देखिए कि बी का वैल्यू 5 है, यहाँ बी का वैल्यू 7 है, मतलब बी नॉट इक्वल टू बी। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जब बी का वैल्यू बराबर दिया हो और दूसरा जब बी का वैल्यू अलग अलग हो तब क्या करेंगे। तो पहले तो इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है। जब ये वैल्यू बराबर हो तो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, केवल सीधा वैल्यू लिख देना है, 4:5 था, सी का वैल्यू 7। ये हो गया कि यदि ये वैल्यू बराबर दिया हुआ हो तो सीधा लिख दिए ए अनुपात बी 4:5 था, और बी और बी बराबर है तो सी को सीधा लिख देना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी एग्जांपल आगे देखेंगे। और यदि ये बराबर नहीं हो तो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा बहुत ड्रामा आ जाएगा कि पहले बी को समान बनाना है, बी को समान करना है, बी का मान बराबर करना है, बी को इक्वल बराबर। अब जो समझते हैं कि ये जो बी का वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, दोनों कंडीशन में बी का वैल्यू बराबर करना है। अब किस तरीके से बराबर कर सकते हैं, तो इसको बराबर करने के लिए भी बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। इसमें पहला ये है कि बी के मान को एक दूसरे से गुना कर। अब बी के मान को एक दूसरे से गुना करने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ बी का वैल्यू क्या है 5, यहाँ बी का वैल्यू 7, तो इसमें गुना कर देंगे सब 5 से, और यहाँ जो बी का वैल्यू है तो इसमें गुना कर देंगे। बी के मान को एक दूसरे से गुना कर रहे हैं तो बी बराबर हो जाएगा। देखिए 7 था, अब 7 इसमें मान है, 5 यहाँ पर मान है, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, दोनों को एक दूसरे से गुना कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये हुआ 28:35,
ये ए अनुपात बी का मान है और बी अनुपात सी 35:40 हो गया। अब बी और बी जब भी बराबर हो जाएगा तब फिर यही तो पहला कंडीशन आता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 28:35:40। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। पहला कंडीशन कि जब बी का वैल्यू बराबर दिया हुआ हो तो बी का जो भी सबका मान दिया है ए बी सी का सीधा लिख देना है, और जब बी का वैल्यू इक्वल नहीं हो, बी का मान अलग अलग हो, तो पहले बी के मान को बराबर करना है। अब इसको और भी किसी तरीके से बराबर कर सकते हैं क्या, इस चीज को आगे और देखते हैं। अब इस प्रश्न के माध्यम से जो भी डाउट होगा वो और पूरा क्लियर हो जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी 4:3, बी अनुपात सी 5:8। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बी का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर बी का वैल्यू 5, मतलब बी इक्वल नहीं है। और जब बी इक्वल नहीं है तो बी को इक्वल करना है, और इक्वल करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि b का जो वैल्यू है उसको एक दूसरे से गुना कर दीजिए। b का वैल्यू 3 है तो 3 से इधर वाले दोनों में गुना करना है, इसमें भी इसमें भी। और ये 5 से जो इधर b का वैल्यू है इधर दोनों में गुना करेंगे। अभी भी नहीं समझ पाए तो देखिए ये 4:3 है, इधर b का वैल्यू कितना है, इसको 5 से गुना कर दिए दोनों में, और इधर का भी का वैल्यू 3 तो इंटू 3 किए तो ये 5:8 हुआ। अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है कि 4×5=20:15 और 3×5=15, ये भी का वैल्यू आया 15, और 8 दिए 24। या इसको इस तरीके से भी आप देख लीजिए और सिंपल, ये वैल्यू आया ए अनुपात बी का, ये वैल्यू आया बी अनुपात सी का, और यहाँ ये जो बी का वैल्यू है 15, यहाँ भी 15 यहाँ भी, दोनों बराबर। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू जो होगा वो 20 हो गया, ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 24, सी का वैल्यू। यदि इस कंडीशन में कहीं कुछ कॉमन आ रहा हो, कटने वाला हो, तो काट भी सकते हैं, हालांकि यहाँ तो नहीं आएगा, तो यही हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन भैया ये हमेशा ऐसे लिखेंगे क्या, लिखना नहीं है कभी, हमें देख के इंटू करना है। एक दूसरा मेथड और हो सकता है कि हम इसको इस तरीके से लिखें 4:3, ये बी है ये ए है। अब बी का जो वैल्यू लिखेंगे ठीक इसी के नीचे लिखेंगे। पहली बात तो मैं बोलूंगा कि आपको लिखना नहीं है, बिना लिखे ही करना है ये सब, लेकिन जब लिखने की ही नौबत आ जाए तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि बी के नीचे बी लिख दिए, यहाँ सीधा सीधा गुना कर दीजिए, तो 3×5=15 बीच वाला आया, और बाकी जो बचा उसको गुना कर दीजिए, 8×3=24 आया, इधर गुना कर दीजिए। अब ये हो सकता है कि नहीं समझ पा रहे हो, तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4:3, ये हमने आपको टाइप 1 बताया, ये दूसरा बताया। अब देखिए 4:3 ही है, 5:8 है, सॉरी। तो लिखना जो है इसको बी के नीचे बी लिखना है, ये बी का वैल्यू, तो दूसरे में जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू यहाँ 3 है, दूसरे बी का वैल्यू 5 है, तो बी को एक दूसरे के नीचे लिखे सीधा। यहाँ पर क्या बताए कि ये बीच वाला जो है बीच में आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके बगल में, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जो इधर है उसी से, या इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो एक उपाय और है कि बगल वाला वैल्यू, यहाँ देखिए 3 है तो इसके बगल में यही वैल्यू रख देते हैं। यहाँ 4 है, इसके बगल में, सॉरी यहाँ 5 है,
5 के बगल में 5 का वैल्यू, बगल में जो संख्या है उसी का मान रख देना। यहाँ 3 था, इसके बगल में खाली जगह है, 3 को बैठा दिए। 5 था, इसके बगल में खाली जगह है, 5 बैठा दिए। अब तब इसके बाद आप सीधा सीधा इंटू कर सकते हैं, ये 20, ये 15 और ये 24। हालांकि सबसे आसान मेथड होता है ऑप्शन से करने का। ये सारी चीजें बच्चों के लिए है, लेकिन जिंदगी में एक बार इसको भी जरूर समझना चाहिए, जिससे आपकी तार्किक क्षमता का विकास हो सकता है। जब ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप ये चीज पकड़ पाएंगे कि ट्रिक्स आखिर कहाँ से आ रहे हैं, जिनको सीधे रट लिया जाता है। अब आगे और चर्चा देखते हैं। अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अब बनाना कैसे एग्जाम में, कि a अनुपात b 3 अनुपात 5 से b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 7। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो केवल ये देखना है कि 3 अनुपात कहाँ मिल रहा है 5, a अनुपात b में 3 अनुपात 5 कहाँ मिल रहा है। ये एक तरीका। a अनुपात b इक्वल टू 3:5 ऑप्शन में कहाँ है, ये पहला मामला आया कि a अनुपात b यहाँ 3 अनुपात 5 दिया है, तो ऑप्शन में भी 3 अनुपात 5 ही होगा। तो यहाँ देखते हैं 12 अनुपात 16, 3 अनुपात 4 न होगा। 12 अनुपात 20, 3 अनुपात 5 हो सकता है, 3 अनुपात 5 है, लेकिन इसको भी 5 अनुपात 4 अनुपात 7 होना चाहिए कि 20 अनुपात 35 है 4 अनुपात 7 में, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। केवल इसको सिंप्लीफाई करके दो दो टर्म देखना है एक साथ। तो 3 अनुपात 5 भी मिला, 4 अनुपात 7 भी मिला, ये आंसर। अब ये चीज बाकी नहीं मिलेगा ना, यहाँ 3 अनुपात 5 है ना यहाँ 4 अनुपात 7 है। 3 अनुपात 5 में ही कैंसिल हो गया, एक ऑप्शन तो बिल्कुल अल्टर लगता है। अब इसमें भी देखेंगे तो यहाँ 3 अनुपात 5 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 4 अनुपात 7 नहीं है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि दोनों b को मल्टीप्लाई करना है। ये जो दोनों b है, केवल b, दोनों b को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 4 किए 20 आया, b इक्वल टू 20 और 20 होगा या 20 का गुणनखंड होगा। इस चीज से भी ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन तक पहुंचने के भी अनेक रास्ते हैं, एक तो सबका रेशियो ढूंढते चले, या दूसरा खाली बीच वाले को पकड़े कि b का मान क्या होगा। तो b का मान निकालने के लिए दो वैल्यू अलग अलग दिया है b का, 5 चौके 20, तो b बराबर 20। अब b का मान जो है वो 20 होगा या 20 का कोई गुणनखंड होगा, 20 होगा या 20 का गुणनखंड क्या क्या होता है। तो 20 से कम 20, 10 दूनी 20, 4 पचे 20, 5 चौके 20, 10। या तो 20 हो या ये सब में से कोई हो 20 का कोई गुणनखंड। अब 20 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है कि नंबर देखना है कि इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 पहाड़ा 20 आएगा, नहीं ये नहीं होगा। न 25 का पहाड़ा में 20 नहीं आएगा, 19 के पहाड़ा में भी 20 नहीं आएगा, एक ही बचा। इस तरीके से आगे और देखेंगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर भी आपको कुछ बताते चलेंगे। अभी आगे दूसरा मेथड देखते हैं। यदि अंश का मान भिन्न में दिया हो, सॉरी एबीसी का मान भिन्न में हो, तो इस एबीसी के मान को भिन्न में लिखने के 3 कंडीशन हो सकते हैं। या ए अनुपात बी भी ऐसे कहें कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी भिन्न हो, या ए बी सी भिन्न हो। अब इसको 3 कंडीशन में लिखा जा सकता है। पहला देखिए, अंश समान 1/7 अनुपात 1/8 अनुपात 1/9। अब यहाँ तीनों का अंश का वैल्यू समान है,
अब क्या करेंगे, ये अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है मेरे सामने कि ऐसा हो, या ये भी हो सकता है कि ए अनुपात बी अलग दिया हो, बी अनुपात सी अलग दिया हो। पहले इस चीज को समझते हैं। दूसरा कंडीशन है हर समान हो, कि इसको कर दिया 7/13 अनुपात 6/13 अनुपात 5/13। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अंश और हर दोनों अलग हो, दोनों अलग, जैसे यहाँ ऊपर लिखा 4 नीचे लिखा 7, ये 1 ये 2, 4/7 लिखा, इसको लिख दिया 7/9, इसको लिख दिया 3/8, ये 3। ये सब देख के डरना नहीं है, मैं एक एक पार्ट को अलग अलग करके बता रहा हूँ, और इस तरीके से पढ़ने से आपकी तार्किक क्षमता का विकास होगा, कुछ लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होगा। अब इसमें भी क्या करना है, तीनों कंडीशन में करना तो एक ही काम है, हर का एलसीएम से गुना, हर का एलसीएम से गुना सभी पदों में। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1/7 1/8 1/9, 1/7 is to 1/8 is to 1/9। तो क्या करेंगे, ये नीचे जो तीनों नंबर दिया है इसका एलसीएम 7 8 9, एलसीएम कितना होगा सर, किस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई नहीं कटने वाला है, किसी से भी कुछ नहीं कटेगा, तो तीनों को गुना कर दिए, यही होगा एलसीएम। अब एक सेकंड के लिए हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, एलसीएम से इनटू तीनों में। तो यहाँ जो पहला टर्म है 1/7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये क्या है, एलसीएम है। दूसरा जो टर्म है 1/8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, और तीसरा टर्म 1/9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, तीनों गुना करेंगे, यहाँ 9 9 कटा, यहाँ क्या कटा 8 8 कटा, यहाँ क्या कटा 7 7 कटा। आंसर क्या आया 8 गुने 9 अनुपात 7 गुने 9 अनुपात 7 गुने 8 गुने 9 7 गुने 9 7 गुने 8। अब इस चीज को एक बार यहाँ से देखिए कि जब हम पहले का वैल्यू लिख रहे हैं ए का वैल्यू, तो ये 8 गुने 9 आया, बाकी जो दो टर्म है उसका गुणनफल। अब ये जो दो टर्म लिख रहे हैं तो ये बीच वाला गायब हो गया, 7 और 9 यहाँ से आया, और जब लास्ट वाले को लिखे तो पहले वाले दोनों का गुणनफल आया। अब ये क्यों आया, इस चीज को हमने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एलसीएम से ही गुना करना है। बेसिक तो यही है कि सभी का, कि हर का एलसीएम से सब में गुना करेंगे, लेकिन जब गुना करेंगे तो इसका जो हिस्सा था एलसीएम में वो अपना हिस्सा लेके यहाँ से गलती हो गया, मतलब यहाँ से हट जाता है अपना हिस्सा लेके, तो बाकी जो दोनों का गुणनफल है वही बच जाता है। इस कंडीशन में भी सेम थिंग है, ये बिल्कुल और आसान है। जब हर समान हो तो हर समान होने पर क्या होगा कि एलसीएम सबका 13 हो जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13, तीन हम करेंगे 13 13 कटते जाएगा, तो यहाँ जो ऊपर वाला है यही हो जाएगा 7:6:5। पहला देखिए कि जब अंश समान हुआ तब क्या रिजल्ट आ रहा है, अंश समान पर रिजल्ट कि जिसका लिखना हो उसको छोड़ देना है, बाकी दो के हर को गुना करना है। अंश समान हुआ तो जिसका अनुपात लिखना है उसको छोड़ देना है, बाकी दोनों के हर को गुना करना है। अभी इसका कंक्लूजन भी लिखेंगे। और जब हर समान हुआ तो केवल अंश को लिखना है। और ये तीसरा कंडीशन, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता है, देखते
पहला कंडीशन था अंश समान हो, तो अंश समान होने पर क्या होगा कि जिसका अनुपात लिखना हो उसे छोड़कर शेष के हर का गुणनफल। अभी इस चीज को देखे थे, एक बार और दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि 1/, जरूरी नहीं कि एक ही हो जाए, इस बार हम 5 लिख दे रहे हैं। 5/7 अनुपात, अंश समान है मतलब ऊपर हमेशा 5 रहेगा। 5:8 अनुपात 5:13। अब हमने क्या देखा कि अंश समान हो तो जिसका अनुपात लिखना हो, ये जो वैल्यू है ए अनुपात बी अनुपात सी, मान लेते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, सब में अंश बराबर है, वैल्यू निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, आखिर इसको समझें कितना। तो इसका ए का वैल्यू लिखने के टाइम ए के हर को छोड़ देंगे, बाकी दो को गुना किए तो 13 8 104:2, और इसको छोड़ देंगे, इसका वैल्यू लिखने के टाइम 1391। जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे 7:55, 7 × 8 56। यदि इसको फार्मूला लिखना चाहें, अब जो रटना नहीं है कभी, अब आप खुद फार्मूला बना सकते हैं कि ऊपर वाला वैल्यू सेम है तो ऊपर वाला वैल्यू सेम रख दिए और नीचे कुछ भी लिख दिए कि x/a अनुपात x/b अनुपात x/c, कि यदि x अनुपात y अनुपात z, इसको और इधर क्लियर लिखते हैं तब आपको फार्मूला समझ में आएगा। यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर k/a अनुपात k/b अनुपात k/c। अब देखिए फार्मूला किस तरीके से बन रहा है। हमको निकालना था एबीसी, हम यहाँ उसको XYZ लिखे हैं। ऊपर का वैल्यू फिक्स है, अंश समान है, सबने के लिख दिए, अलग अलग है नीचे अलग अलग लिख दिए। तो देयरफॉर इसी का वैल्यू x अनुपात y अनुपात z बराबर, तो इसका वैल्यू लिखेंगे पहला टर्म का, तो ये सब कोई मतलब नहीं, ये दोनों को गुना तो BC अनुपात इसका वैल्यू AC अनुपात ये इसका वैल्यू में AB। ये हो गया फार्मूला, जो जिंदगी में रटना नहीं है, समझ सकते हैं। और इस वैल्यू को आप कुछ भी लिख के अपना फार्मूला अपना किताब लॉन्च कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। जब भी हर समान होगा तो ए अनुपात बी अनुपात से निकालने के लिए क्या कर देंगे, अंश का अनुपात लिख देंगे। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी 8:7:5। हर समान, नीचे वाला वैल्यू इक्वल है तो ऐसे भी ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर वाला। या इसको फिर से वही बात कहें कि मेन काम तो एक ही है कि हर के एलसीएम से गुना करना है। बेसिकली हम कर यही चीज रहे हैं, हर जगह का बेसिक यही है, अलग अलग नहीं है कि सब में इसी से गुना कर रहे हैं। कानून तो यही है, लेकिन कानून यही है लेकिन इसका रिजल्ट जो होता है, कानून के ऊपर ध्यान नहीं देना है, रिजल्ट के ऊपर मेन फोकस करना है कि आखिर आता क्या है इससे। तो गुना किए, एलसीएम से बचा ऊपर वाला अंश। तीसरा कंडीशन था कि दोनों अलग अलग। अब एग्जांपल देखते हैं, अंश हर अलग। हालांकि अभी तक बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी, लेकिन दिमाग में लंबे समय तक बनी रहे, ये मेरी पूरी कोशिश। 5/7 अनुपात 6 अनुपात, इसको कुछ भी लिखते हैं 13 अनुपात 7 अनुपात 15। अब इस कंडीशन में क्या करना है, तो देखिए तीनों का एलसीएम से गुना करें, या जिसका निकालना है उसको छोड़ दें, बाकी दोनों से गुना करें। जैसे एक बार तीनों के एलसीएम मान लेते हैं यहाँ, इसीलिए हम अभाज्य संख्या लिखे नीचे तीनों कि कटे नहीं, कि 5/7 गुने 7 गुने 13 गुने 15, यही एलसीएम आया। तो ये साथ साथ कटेगा
तो ये 5 से ये तीनों में गुना होगा। मतलब इसका अनुपात लिखना था तो यहाँ से यहाँ तक गुना किए। अब इसका अनुपात लिखना होगा तो ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा। देखिए इसका अनुपात क्या होगा, 6/13 गुने 7 इंटू 13 इंटू 15। कर तो सब में वही रहे हैं। ये चीज है जो एलसीएम है, ये एलसीएम है, अलग नहीं है। इसका लिखेंगे तो 7/15 इंटू ये तीनों से इंटू 7 इंटू 13 इंटू 15। तो ये कटा, ये कटा, बचा क्या, बचा क्या, तो यही दोनों, साथ यहाँ वाला और इधर वाला, इधर वाला। अपने वाले को छोड़ देता है, दूसरे के ऊपर ध्यान देता है, बस और कुछ नहीं है। कि जब दोनों अलग अलग हो तो ये अपने पार्टनर को छोड़ दिया, चल गया दूसरे के साथ। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए सब अलग अलग है। बेसिक तो यही है कि तीनों के एलसीएम से गुना करें। अब यदि आपका एलसीएम निकालने का मन नहीं हो, गुना करने का मन नहीं हो, तो बिल्कुल आसान चीज बताए कि जब दोनों अलग अलग है तो ये अपने साथ जो है उसको छोड़ देगा, चल जाएगा दूसरे के साथ। बाकी बचा जितना है सबके साथ जाएगा। देखिए 5 इंटू 8 इंटू 9, इसका लिखेंगे तो ये अपना छोड़ दिया, बाकी दूसरे को पकड़ा, अपना छोड़ा दूसरे को पकड़ा। अब इसका 9 है तो अपना छोड़ा दूसरे को पकड़ा। क्यों पकड़ा, ये चीज पहले हम दिखा चुके हैं कि एलसीएम में जब भी इंटू करेंगे तो ये 9 से ये 9 कट जाएगा, बाकी ये छोड़ना पकड़ना ये ऐसे ही हंसी मजाक है। 25 8 40 9 360, 5 इंटू 8 इंटू 9 360, 7 या 21 9 189। अब दूसरा बचा 6 या 18 144। अब यदि इसमें कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। तो यहाँ देखिए सब चीज कट रहा है। इसको चाहते तो गुना करने से पहले भी काट सकते थे कि यहाँ 9 यहाँ 9 और यहाँ 3 और यहाँ एक और 3 कट गया। इस तरीके से पहले से भी काट के इंटू कर सकते हैं। तो ये बचा 40 और यहाँ बचा 21 और यहाँ बचे 8 दूनी 16। ये आप पहले काट के इंटू करेंगे, इंटू करके इसको भी सबको 9 से डिवाइड करेंगे, तो यही चीज आने वाला है। हम हर एक पहलू को कवर कर रहे हैं कि जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहे कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, सब सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। 4 5 6 4 5 6 4 5, इसे गुना करना है। 4 पचे 20 छक्के 120। अब इसका लिखेंगे तो 7 दिया 21 छक्के 126। इसका लिखेंगे तो ये इसको छोड़ दिए, बाकी सब 8 पचे 40 दिया 120। फिर से आया, सॉरी, अब ये कटने वाला दिख रहा है 120 120, तो एक से कट जाएगा, लेकिन इसको भी तो कटना चाहिए। तो ये नंबर मेरा 6 से कटता है, तो 20 अनुपात 21 अनुपात 20 हो गया। अब आगे देखते हैं। और अब एक इस तरह से भी पैटर्न आता है कि 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब इसको पहले दो में समझ लेते हैं, दो पार्ट में, तब तीसरा आगे बढ़ाएंगे। कि 2a बराबर 3b है, कि 2a बराबर 3b, therefore a is to b equal to what। तो हमें ये पता है कि a अनुपात b, स्कूल में वैल्यू जो है a अनुपात b का ये होता है a बराबर b का। तो 2a इक्वल टू 3b है। अब इसको आगे देखिए, हमें यहाँ तक पहुंचना है a अनुपात b निकालने के लिए, a बटा b। तो a को यहाँ रहने दिए, b को इधर लेके आ गए, तो ये हो गया a बटा b, और 3 यहीं रह गया, 2 नीचे आ गया। ये तो a बराबर 3 आया, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2। मतलब कि a का अनुपात लिखे तो इसके साथ वाले भाग गए, इसके साथ
इसके साथ जो थी यहाँ चली गई, इसके साथ वाले इधर आ गई, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, अदला बदली हो गया एक्सचेंज ऑफर में। सेम यहाँ भी एक्सचेंज ऑफर ही चलेगा भैया, 3-4 वो हो तो भी 1 लाख 2 पाव वाला मामला यहाँ हो जाएगा। देखिए 2a बराबर 3b बराबर 5c। पहले तो यहाँ दो को समझना जरूरी है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 4a बराबर 5b, ठीक, therefore a is to b क्या होगा, तो एक्सचेंज कर देना है, 5 यहाँ 4 यहाँ, 5 is to 4। ठीक इसी तरीके से अगर कहे 6a बराबर 7b, तब भी बराबर हो जाएगा, तो एक्सचेंज हो जाएगा a अनुपात b बराबर 7:6। अब यदि यह 2 का अनुपात के लिए है तो 3 में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 3 में क्या ऑफर है भैया, 1 लाख 2 पाव वाला मामला है। ये ए का वैल्यू जब लिखेंगे तो इसको तो छोड़ देना है, ये गई 2 आई, 3 5 15, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 5 15। अब इसका वैल्यू लिखेंगे 5 दूनी 10, ये 3 इसके साथ में गई, लेकिन 1 गई तब 2 आई। सी का वैल्यू 5, 3 दूनी 6, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। ये सब मामला केवल समझने के लिए, अब यह जो बोल रहे हैं इसको सीरियस नहीं लेना है कि 1 गई तो 2 आई, बस केवल पढ़ाई समझ में आ जाए और कोई पर्पस नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है तो ए का वैल्यू छोड़ देना है, बाकी सबको इंटू करते जाना है। तो 7 यहाँ 8 यहाँ हो गया 56, 8 यहाँ 6 यहाँ 48, और फिर से सी का वैल्यू लिखेंगे, सी के साथ में छोड़ देंगे, 7 और 6 42। अब यही यदि कहीं कुछ कटता है तो काट देना है, नहीं तो जो है वही ये कटेगा, तो कटा किससे, 2 से 28 24 21, ये हो गया आंसर। अब ये 5a 7b 9c, तो ए का लिखना हो तो बाकी दोनों इंटू किए, 7 9 63, इसका लिखना हो 5 9 45, और इसका लिखना हो 7 5 35। बस इसके साथ वाले को भगा देना है, बाकी दोनों आ जाएगी। अब यदि 3 से ज्यादा हो वो भी देखते हैं, कब क्या हो सकता है। 3 से ज्यादा कर देते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अभी तक इसको रोक के रखे थे ताकि पहले पूरा 3 में मामला समझ ले क्या होगा। अब यहाँ दिया 5a बराबर 4b इक्वल टू 3c बराबर 2d, ठीक, तो ए का वैल्यू जब लिखेंगे तो ये 1 2 3 ऑफर बढ़ाते जाना है, 4 या 12 दूनी 24, इसका लिखेंगे बी का वैल्यू तो 5 या 15 दूनी 30, सी का वैल्यू तो 2 चौके 8 25 40, इसका वैल्यू लिखना है तो बाकी सब 3 चौके 12 25 60, जिसका वैल्यू लिखना है उसको छोड़ देना है, बाकी को गुना करना है। अब फिर देखिए एक बार इसका वैल्यू लिखना था 4 या 12 दूनी 24, जब इसका वैल्यू लिखे तो इसको छोड़ दिए, इसके साथ में 4 तो 5 या 15 दूनी 30। अब इसका वैल्यू लिखना है तो 5 चौके 20 दूनी 40, इसका वैल्यू 5 चौके 20 दिया। अब इसमें कुछ कटता है तो देखिए सब सम संख्या दिख रहा है, 2 से कटेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। 12 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 30, अब चारों कोई भी एक संख्या से नहीं कटेगा, ये दोनों 3 से कटने वाला है, ये 2 से कटने वाला है, बस यही हो जाएगा आंसर। अब ये जो 4 वाला मामला है वो एक बार और में भी आ सकता है, जो पहले 3 पढ़े हैं उसमें 4 4 कैसे आएगा ये देख लेते हैं। अब कभी कभी ऐसे लंबा चौड़ा मिल जाए, घबराना बिल्कुल नहीं भैया, आप यही समझ लीजिए कि ऑफर बढ़ते जा रहा है, आपको भी अपना ऑफर बढ़ाना है। ए अनुपात बी, एक तो मेथड ये हो सकता है कि ऑप्शन में चेक करें कि ए अनुपात बी का वैल्यू कहाँ है 3:5 में। दूसरा
तो एकदम बिल्कुल बेसिक कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल इसको इसी तरीके से लिखते जाना है। यहाँ हमने लिखा ए अनुपात बी। अब बी को बी से मिला दो, बी को बी से मिलाना है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4। अब बी को बी से मिलाए तो सी को भी सी से मिला दो, तो सी का वैल्यू यहाँ कितना था 7, यहाँ 3। अब बाकी कुछ अकेले नजर आ रहे हैं, यदि ऐसे आपको ठीक लग रहे हैं ऐसे आप गुना कर सकते हैं, कर दीजिए। बाकी और आसान बनाना चाहें तो जो अकेले नजर आ रहे हैं उनको बगल वाले से मिला दीजिए, तो यहाँ 4 के बगल में 4। अब यहाँ कौन है इसके 3, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 5। अब सीधा ये सबका काम हो गया। 5 सत्ते 35 चौके 134, 5 सत्ते 35 दिया 105, 5 चौके 20 दिया 60, 3 दिया 9 चौके 36। अब ये कुछ कटने वाला है तो कट जाएगा। कहीं नजर आ रहा है कि जिससे चारों कटे, ये 3 से कटता है लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, तो बस यही हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पैटर्न सेम रहेगा, 1-2 नंबर और बढ़ा दें, लेकिन ये मेथड उसके लिए है जो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता, तब भैया ये करने की सोचना कि इतना लंबा लिखेंगे तो ना करेंगे। बाकी ऑप्शन मेथड बेस्ट है कि हमें केवल ऑप्शन में पकड़ना है कि ए अनुपात बी में 3:5 कहाँ है। अगर ये मिल गया तो फिर ये बी और सी में 4:7 है या नहीं है, इस तरीके से देखना है। इसमें भी ठीक इसका अपोजिट के 4 हो गया तो बाकी सबको गुना कर देंगे। एक तो यहाँ सेम है नोमिनेटर, तो हर को गुना करते जाना है कि इसका अनुपात लिखेंगे तो ये तीनों इंटू हो जाएगा। 5 छक्के 30 दिया 90। 3 अंक में ये चीज पहले देखे थे कि अंश समान वाला पैटर्न है, तो 5 छक्के 30 दिया 90। अब इसमें तो बाकी 3 को 6 दिया 18 चौके 72। अब इसमें क्या करेंगे, बाकी 3 4 पचे 20 दिया 7, और इसमें 4 पचे 20 छक्के 120 हो गया। अब ये कटेगा किसी से, 6 से 15 12 10 20, ये हो गया। अब ये जितने तरह की संभावना थी सबको चर्चा किया जा चुका है, और इतना समझने के बाद जो नहीं भी बताया गया है, जो नहीं भी पढ़े हैं, उसका भी हल हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में केवल प्रश्न होंगे और कोशिश होगी कि 30 मिनट में कम से कम 25 क्वेश्चन कवर किया जाए। थैंक यू।